कि चरमकार के घर में, शूद्र के घर में जन्म हुआ, लेकिन तीनों लोगों को पवित्र करने वाली हरि चरणों की भक्ति हृदय में ज्यों की त्यों प्रकाशित है। संतोष से जीवन अर्जित करते हैं। यदि कोई संत अतिथि बन के आ जाता है तो उसको तो छप्पर के नीचे सुलाते हैं और स्वयं चौड़े में जाकर सो जाते हैं। प्रभु ने सोचा, प्रभु ने विचारा कि हमारा भक्त है, मेरा भजन करता है और 2 समय के भोजन का भी प्रबंध नहीं है। श्री ठाकुर जी को दया आई, पहुंचे रविदास जी के पास साधु का वेश धर के और बोले, भैया हम तीर्थ को जा रहे हैं, ये किसी सिद्ध संत की दी हुई पारस मणि हमारे पास है, संग में लेकर नहीं जा सकते। चोरों और लुटेरों का भय है, तो हमारे मन में ऐसा विचार है कि कुछ समय के लिए इसको आपके पास छोड़ जाएं। जब तक ये आपके पास है तब तक आप खूब धन और संपत्ति अर्जित करके संत की सेवा करिए। हमने सुना है आप बड़े संत सेवी हैं। रविदास जी जूती गांठ रहे थे, बिना देखे संत की उस साधु की ओर दृष्टिपात भी नहीं किया। बोले, महाराज मेरा धन तो मेरे श्याम सुंदर हैं, उनके अलावा मुझे और किसी पारसमणि की आवश्यकता नहीं है। गुरु चरणों की शरण मुझे प्राप्त हुई है और आप संतों के मुख से ही सुना है कि पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे और ये कर दें आप समान। जब मुझे पारस मणि से कहीं अधिक उत्कृष्ट मणि पहले से प्राप्त है तो मुझे आपके इस धन की, आपकी इस कृपा की कोई आवश्यकता नहीं है। ठाकुर जी बड़े विचार में पड़े, क्योंकि माया को सब जग भजे, माधो भजे न कोई, जो कदापि माधो भजे, माया चेरी हो। धर्म के नाम पर जितना व्यापार होता है वो सब धन के लिए तो होता है। और आज तो हम लोगों ने कथा को भी व्यापार की एक वस्तु बना दिया। कोई खरीद रहा है और कोई बेच रहा है, कोई नाम के लिए कथा खरीद रहा है और कोई दाम के लिए कथा बेच रहा है। इसीलिए श्री कृष्ण कथा में जो अंतर्हित अमृत है वो कथा ने छुपा लिया। कथा शाश्वत है, कथा सनातन है, कथा संजीवनी है, अमृत है। लेकिन जब अनअधिकारी आता है तो ये अपना अमृतत्व छुपा लेती है, दुरा लेती है। इसलिए आज गली गली में श्रीमद् भागवत की कथा होती है। हमारे बड़े बाबा तो कहते थे, बोले आप वृंदावन में पत्थर फेंको ना तो वो किसी कथा व्यास के ही सर में जाके लगेगा, इतने कथा कहने वाले हैं। पर कथा व्यापार के लिए नहीं है, कथा प्यार के लिए है। और कल मैंने कहा था कि आप सत्संग कल्प तरु है, आप जो उद्देश्य लेकर आएंगे उसी की पूर्ति होगी। आप कामना की पूर्ति का भाव लेकर आ जाएंगे तो कामना पूरी हो जाएगी। और आप ये चाहेंगे कि कामना नष्ट हो जाए, मन निर्मल हो जाए, तो सत्संग ये देने में भी सक्षम है। रविदास जी ने आंख भर देखा भी नहीं और बोले, महाराज आप बहुत हट करते हैं। तो संत ने कहा कि भाई हमारी तो यही सेवा है, हमने तुम बड़े संत सेवी सुने हो, क्या तुम्हारे दरवाजे से खाली लौट जाएं? और यही सेवा हम तुमसे चाहते हैं कि वर्ष भर बाद हम लौटेंगे, तब तक ये पारसमणि तुम अपने प्रयोग में ले लो। रविदास जी जूती गांठ रहे थे, संत को संकेत कर दिया कि महाराज वो सामने छप्पर है, सिर्फ ठाकुर जी का छप्पर है, उसके नीचे ठाकुर जी विराजमान है। ठाकुर जी की साक्षी में उसी छप्पर में कहीं अपनी ये मणि खोस के चले जाइए, जब लौट के आइएगा तो वहीं से उठा लीजिएगा।